हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर डीसी और पीजीडीसीए जो हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, ठीक है ना, या उसको उसी पीजीडीसी में इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट की। और यूनिट नंबर फर्स्ट में आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ के जाओ, अदरवाइज ना जाओ। मैंने आज से रिवीजन क्लास स्टार्ट करा दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के रूप में, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, इंटरनेट व इंट्रानेट में क्या अंतर है। इंटरनेट व इंट्रानेट में क्या अंतर है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। और इसका आंसर मैं आपको एकदम इजीली तरीके से बता दूंगा कि इंटरनेट क्या है और इंट्रानेट क्या है। तो ध्यान समझना, इंटरनेट का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है ना। और जो इंट्रानेट होता है इसकी डेफिनेशन अलग होती है। तो इन दोनों के बीच में अंतर बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप वही अंतर लिखना जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, सॉलिड अंतर है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला अंतर इसमें क्या होगा, इंटरनेट की डेफिनेशन। तो इंटरनेट की डेफिनेशन क्या होगी, इंटरनेट वह नेटवर्क है जो पूरे विश्व को एक साथ जोड़कर रखा है, उसे इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट की डेफिनेशन क्या होगी, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी संस्था के अंदर सभी कंप्यूटर को जोड़कर रखता है, वह इंटरनेट कहलाता है। मैंने क्या बताया इंटरनेट में, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़कर रखा है। और इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी भी एक संस्था के अंदर सभी व्यक्तियों के बीच में आपस में जोड़कर रखता है और एक दूसरे कंप्यूटर यूजर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। दूसरा अंतर इसमें क्या हो सकता है, जो इंटरनेट है वो एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क है। क्या है, इंटरनेट एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क है और दूसरा क्या होगा, इंटरनेट एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क है। ये दूसरा अंतर हो गया। क्या है, मैं लिखूंगा तो वीडियो लॉन्ग होगी, इसलिए आपका समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको यहाँ पर बताते जा रहा हूँ। आप वीडियो पुश करके लिखते चलना, क्योंकि जो बुक में है वो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, ऐसा मेरा मानना है, राइट। तीसरा क्या है, इंटरनेट का यूज करने के लिए किसी भी आईडी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इंटरनेट को यूज करने के लिए कोई भी पासवर्ड आईडी की आवश्यकता होती है। बोलोगे सर कैसे, आप इंटरनेट में क्या करोगे, बैलेंस रिचार्ज कराओगे, डायरेक्ट इंटरनेट चलाने लगोगे। लेकिन इंटरनेट में क्या होता है, जैसे आप बैंक गए, वहां पर अपना वाईफाई ऑन करोगे तो वहां पर पासवर्ड मांगेगा, यूजर नेम मांगेगा, इसके बाद से कनेक्ट हो सकते हो। तो इंटरनेट को चलाने के लिए पासवर्ड यूजर आईडी की आवश्यकता होती है। बात करते हैं इंटरनेट में फोर्थ अंतर, जो इंटरनेट है इसका कोई भी मालिक नहीं होता है। इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं होता है, जबकि इंटरनेट का कोई ना कोई एक मालिक होता है जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं। तो ये होता है चौथा अंतर इंटरनेट का। मैं पांचवा अंतर इंटरनेट में बताता हूं, इंटरनेट में यूजरों की संख्या बहुत सारी होती है, अर्थात इंटरनेट में असीमित यूजर होते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, आप जहां भी देखोगे बस रिचार्ज कराओ इंटरनेट का यूज करने लगते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनेट में असीमित यूजर होते हैं, असीमित उपयोगकर्ता होते हैं, जबकि इंटरनेट में असीमित यूजर नहीं होते हैं। इंटरनेट में असीमित यूजर नहीं होते हैं, मतलब सीमित होते हैं। यदि आप बैंक स्टाफ की बात करोगे तो उसमें अधिकतम 20 से 25 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। जब असीमित यूजर नहीं होंगे अर्थात सीमित यूजर होंगे तो जिसको इंटरनेट की स्पीड है वो भी अधिक होगी। इंटरनेट में छठवां अंतर क्या होगा कि जो इंटरनेट होता है इसमें इंटरनेट की स्पीड कम होती है। क्यों होती है कम, क्योंकि इसमें असीमित यूजर होते हैं। और जो इंट्रानेट होता है इसमें इंटरनेट की स्पीड क्या होती है, अधिक होती है इंटरनेट से, राइट। इसके बाद सातवां अंतर देखना, यदि आपको कोई भी अंतर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, सारी चीज मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। आपके बुक में 10 अंतर में आपसे 10 से 11 अंतर बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसके बाद
सातवां अंतर में क्या बता रहा था कि जो हमारा इंटरनेट होता है, सातवां अंतर अपना छठवां यहां तक होता है। इंटरनेट जो होता है वो एक पब्लिक नेटवर्क है, ये प्राइवेट नेटवर्क है। और जो हमारा सातवां अंतर है वो हमारा रह जाएगा कि जो इंटरनेट होता है वह एक प्रकार का पब्लिक ग्रुप होता है। क्या होता है? इंटरनेट एक प्रकार का पब्लिक ग्रुप होता है और जो इंट्रानेट होता है वो एक प्रकार का प्राइवेट ग्रुप होता है। अब बोलोगे सर कैसे? आप इंस्टाग्राम चलाते हो, उसमें पब्लिक अकाउंट भी होता है, प्राइवेट अकाउंट भी होता है। पब्लिक अकाउंट में क्या होता है कि आपने पोस्ट डाली और सब जगह दिखने लगा, तो ये क्या है? इंटरनेट है, मतलब ये पब्लिक पोस्ट है और ये क्या है? हमारा पब्लिक अकाउंट है, प्राइवेट अकाउंट है। बात करें आठवें अंतर की, तो आठवें अंतर में हम आठवां अंतर है ना, तो आठवें अंतर में हम बता सकते हैं कि जो इंटरनेट है इसमें कॉमन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। किसमें? इंटरनेट में कॉमन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, जबकि इंटरनेट में लैन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ये कौन सा अंतर है? आठवां अंतर। नौवां अंतर देखना, इंटरनेट को चलाने के लिए किसी भी प्रकार की इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरनेट को चलाने के लिए किसी भी प्रकार के इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इंटरनेट को चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। अब बोलोगे सर कैसे? आपने बता दिया। यदि आप किसी संस्था के अंदर इंटरनेट चलाते हो, और इंटरनेट की डेफिनेशन क्या होती है? किसी संस्था के अंदर जो एक दूसरे से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वह इंटरनेट कहलाते हैं। अब ये बताइए कि जो ये संस्था से कनेक्ट हैं इसमें भी तो इंटरनेट की आवश्यकता होगी ना। ऐसा तो है नहीं है कि विदाउट इंटरनेट का आप इंटरनेट चला लो। तो इंटरनेट में सामूहिक रूप से चलेगा, लेकिन इंटरनेट की भी जरूरत है। ठीक है, तो इंटरनेट को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत है, जबकि इंटरनेट को चलाने के लिए किसी भी प्रकार के इंटरनेट की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको 9 अंतर ऐसे ही खेलते खाते बता दिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। राइट, तो मैंने सारी चीजें रिवीजन क्लास में कवर किया है। इसके बाद इससे रिलेटिव अगला क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।